आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी लेकर आई हूँ आपके लिए मासिक राशिफल। जी हाँ, आने वाला अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है, सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, ये गणना लगन राशि के अनुसार की जा रही है। सबसे पहले बता दूं कि इस अक्टूबर के महीने में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारे घर में बहुत सारी खुशियां, उमंग और उल्लास आने वाला है। त्योहारों की लिस्ट बड़ी ही लंबी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या। जी हाँ, उसके बाद 3 अक्टूबर को नवरात्रों की घट स्थापना की जाएगी, नवरात्रे आरंभ होंगे। उसके बाद में 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे वृषभ राशि में। उसके बाद में 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी व नवमी मनाई जाएगी, 12 अक्टूबर को विजयदशमी, 13 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी, 15 अक्टूबर को भौम प्रदोष, 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में 20 अक्टूबर को है सुहागनों का त्योहार, जी हाँ, करवा चौथ। 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। बच्चों की लंबी आयु के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को रमा एकादशी मनाई जाएगी तथा उसके बाद में 29 अक्टूबर को धनतेरस और भौम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो अब ये तो थी पूरी व्रत, पर्व और त्योहारों की लिस्ट। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। बात करेंगे कि इस महीने कैसा रहने वाला है। जी हाँ, अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में विशेष जो राशि परिवर्तन होंगे वो सबसे पहले होंगे देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे वृषभ राशि में, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। उसके बाद में 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। उसके बाद में 10 अक्टूबर को बुध का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे तुला राशि में। यहाँ ये 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद में 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूर्य के नीच से जुड़े हुए बहुत सारे प्रभाव सभी के जीवन पर आएंगे। उसके लिए आप हमारी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में दोस्तों 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह है विशेष राशि परिवर्तन कौन कौन सा होने वाला है इस माह में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि साथ ही साथ चंद्रमा गतिमान है, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण हमारी सोच, हमारा मन, हमारे विचार और हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन निर्भर करते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा के गोचर के अनुसार होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। मेष लगन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे से भी अपना असर देना शुरू कर देता है। इस माह में आप आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, साथ ही साथ ये माह आपके लिए धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस के अंदर हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में अध्यात्म होगा और यहाँ पर इनके फल देने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, जहां पर मंगल विराजमान है माह की शुरुआत में। तो दोस्तों 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मंगल यही रहने वाले हैं। दोस्त, मित्र, संबंधी, इनके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। साथ ही साथ जो लोग खेल कूद से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के आप स्पोर्ट्स मटेरियल का काम करते हैं, बाहर आने जाने का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवलिंग का बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों की दोस्तों के साथ में अच्छी गेट टुगेदर और बाहर जाने के योग बन सकते हैं। कुंडली की चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें तो मकान, वाहन इत्यादि की आपको इस माह में कुछ नई खुशियां मिल सकती हैं, कुछ नया आप खरीद भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि जिसके मालिक हैं सूर्य देव, और अभी सूर्य का गोचर चलेगा 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी। साथ ही साथ आपकी संतान से जुड़ी हुई आपको परेशानी आ सकती है, संतान की हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर अगर हम कहें को इस समय में आपकी संतान अगर किसी प्रकार का शेयर मार्केट का काम करती है
तो भी उसको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। पिता की हेल्थ का 16 तारीख तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस समय में अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। खासतौर से वो लोग जो सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं उनके लिए पूरा अक्टूबर का महीना, क्योंकि देखिए 16 तारीख तक आपकी कुंडली के छठे भाव में यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद में आ जाएंगे नीच के होकर आपकी कुंडली के दूसरे मारक भाव में यानी कि सप्तम भाव में। तो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई भी परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में, 31 तारीख तक के बीच में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर लव रिलेशनशिप अफेयर में है और बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अभी इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो होंगे वो फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन साथी पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में या फिर हम कहें किसी भी कंफ्यूजन को लेकर आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके भाग्य भाव की। कुंडली के नवम भाव से हम इसकी गणना करते हैं और नवम भाव के स्वामी होने वाले हैं वक्री। तो यानी कि यहाँ पर आपको 3 गुना फल ज्यादा मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? आपकी पैतृक संपत्ति में। साथ ही साथ पिता के साथ अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या अगर आपकी कोई कुटुंब के अंदर कोई परेशानी चल रही थी या कोई वाद विवाद चल रहा था या किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कतें चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में वो सॉल्व हो सकती हैं। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी गुरु से रिलेटेड पेट की परेशानी है, फैट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेडिकेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं और जब वक्री अवस्था में है तो और ज्यादा फल बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके बिजनेस की तो आप लोगों को नए प्रपोजल इस महीने में मिल सकते हैं। धन आपका वापस आएगा। जिन लोगों ने पैसा ले रखा था उन लोगों से पैसे की वापसी होगी और साथ ही साथ मार्केट से रुका हुआ पैसा भी आपका आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय में आप लोगों को अपनी जो लेबर है या जो आपके सहकर्मी हैं या जो आपके साथ में मिलकर लोग काम कर रहे हैं, आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको इस समय में उनके साथ एक अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है। उनके आइडियाज को आप ले सकते हैं जिससे आप आगे अपने व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के 12वें भाव की, जहां पर राहु विराजमान है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर राहु देव का होना कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें कैसी करेगा, आपको बाहर जाने के लिए लालसा रहेगी, आपको विदेश में घूमने की इस समय इच्छा हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप कुछ भी अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग को जब तक वो मटेरियलाइज नहीं होगी, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव के अंदर है, अगर अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बाहर जाना चाहते हैं, एमएनसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो साथ में कड़ी मेहनत भी आपको करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को सिक्स सेंस आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये तो था आपका पूरे महीने का राशि परिवर्तन। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शुक्र जो अभी स्वराशि के होकर विराजमान हैं 13 तारीख तक वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, रिश्तों को अच्छा बनाकर रखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन के। लेकिन जैसे ही ये आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे वहां से परेशानियां थोड़ी सी पैदा हो सकती हैं। तो अपने जीवन साथी की हेल्थ का इस माह में 13 तारीख के बाद में विशेष ध्यान रखें। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस माह में विशेषकर आप 3 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रहेगा आपके लिए गोल्डन येलो कलर, लाइम कलर और ऑरेंज कलर।